नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप ठीक होंगे। तो साथियों, आज है शनिवार और सुबह के बज रहे हैं 7:30। आज मैं एक जा रहा हूं बहुत ही जल्दी से विशेष स्थान पर, और वो स्थान कहां है और मैं क्यों जा रहा हूं वो मैं आपको चल के बताता हूं। फ़िलहाल मुझे हो रही जल्दी और मुझे तुरंत पहुंचना है उस स्थान पर। 7:30 बजे मुझे विभागीय आदेश प्राप्त हुआ है कि मैं उस स्थान पर पहुंचूं। तो सीधे मिलते हैं उस स्थान पर जहां मुझे आज जाना है। तो साथियों, मैं निकल पड़ा हूं घर से और पहुंच चुका हूं मैं इस समय हनुमान मंदिर पे। सामने हनुमान मंदिर का चौराहा है और चलते चलते मैं आपसे बात कर रहा हूं कि मैं आज कहां जा रहा हूं। तो साथियों, एक्चुअल में आज सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल में होनी है मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल का मतलब होता है आपदा में किस तरीके से हमें सजग रहना है। तो यह जिला प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। उप जिला अधिकारी महोदय का लेटर हमारे अधिकारियों को आया था और मुझे अधिकारियों द्वारा निर्देशित हुआ था कि मैं वहां पे जाके शामिल हूं। तो मैं पहुंच चुका हूं कार रोड मार्केट में और ये जो कार्यक्रम होना है ये होना है सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल के बगल में जो जड़ सेक्टर है। जड़ सेक्टर में जनता इंटर कॉलेज के प्रांगण में लगाया गया है स्टॉल। और अब हम पहुंच रहे हैं जनता इंटर कॉलेज में, और ये जनता इंटर कॉलेज का मुख्य गेट बिंदु खत्ता के जड़ सेक्टर में, और यहाँ पे लगा हुआ है राहत शिविर और विभिन्न विभागों के कर्मचारी यहाँ पहुंच चुके हैं जिन्होंने पंडाल लगा दिए हैं अपने। हमारी लालकुआं की उप जिलाधिकारी मैडम और तहसीलदार मैडम, इसके अलावा लालकुआं के कोतवाल राणा जी, अनेक पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सरकारी विभागों की गाड़ियां यहाँ सभी पहुंच चुकी हैं। पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पहुंच चुकी हैं। दरअसल साथियों, इस कार्यक्रम में भारत संचार निगम लिमिटेड को कॉर्पोरेशन के लिए शामिल किया गया है ताकि दूरसंचार व्यवस्थाएं ऐसे मौके पर जब भी आपदाएं आती हैं उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में, तो दूरसंचार विभाग की भी अपनी एक जिम्मेदारी होती है कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए। तो उसी कोऑर्डिनेशन के तहत मेरे अधिकारियों द्वारा मुझे यहाँ भेजा गया ताकि वक्त ज़रूरत पड़ने पर संचार व्यवस्था के बारे में मैं अन्य अधिकारियों से जानकारी साझा कर सकूं। मॉक ड्रिल की ताज़ा अपडेट और जानकारी साझा करते हुए एसडीएम साहिब, हमारा सायरन बजेगा, हमारे पेपर मिल वाले सायरन बजाएंगे, हमें इन्फॉर्म करेंगे कि यहाँ पर भूकंप आ गया है। तो हमारी पूरी जो आईआरएस की टीम है वो पूरा अलर्ट मोड में आ जाएगी। जैसे कि सबको पता है आईआरएस टीम के क्या क्या दायित्व है, क्या उनके कर्तव्य हैं, हम लोग पूरा एक्टिवेट हो जाएंगे। जो हमें वहाँ पर दिखाना है, मेन जो हमारा उनका उत्पादन हॉल है उसकी छत डैमेज हुई है और उनकी जो उसमें बॉयलर सेक्शन है, उसके पास जो पाइपलाइन है उसमें हल्का रिसाव दिखाना है हमें। रॉ मटेरियल उनका जो गोदाम है, दीवार का एक पार्ट गिर गया है, ऑफिस ब्लॉक की खिड़कियों के शीशे टूट गए हैं और उनकी मशीनरी का जो डैमेज हुआ है। इसके अलावा जो उनकी भाप लाइनें हैं वो क्षतिग्रस्त हुई हैं। पेपर रोल मशीन का जो संतुलन है वो बिगड़ा है और कटिंग मशीन का प्लेट गिरने से कुछ हमारे मजदूर घायल हुए हैं। कंट्रोल पैनल में शॉर्ट सर्किट हुआ है, ये हमें स्ट्रक्चरल डैमेज दिखाना है। इसके अलावा जो मानव क्षति हम लोग को दिखानी है वो है 10 कर्मचारी गिरने से और उपकरण और सामग्री गिरने से सामान्य घायल हुए हैं। इसके अलावा 2 कर्मचारियों को बॉयलर क्षेत्र में जो इनका ज्वलनशील पदार्थ गिरने से झुलसने का हमें ये एक डेमो करना है। जो हमारी पूरी टीम एक्टिवेट है, जो सेंचुरी के अंदर भी हमारे सारे कार्मिक हैं वो एक्टिव है। हम लोगों ने उनको पूरी प्रोसेस समझाई है। इसके अलावा जो हमारी प्रतिक्रिया गतिविधियाँ होंगी वो क्राइसिस मैनेजमेंट सेल सिस्टम जो हमारे यहाँ पर नी का वो एक्टिव रहेगा। चेतावनी सायरन अभी 8:30 पे हमारा बजने वाला है। इसके अलावा जो हमें
एक्टिविटीज करनी है। जैसे भूकंप आया उसके जो वाइब्रेशन हैं वो अभी चल ही रही है, वो चलने के बाद जो रुकेंगी उसके रुकने के बाद हमें देखना राहत निकासी दल के हमारे सभी कार्मिक खुले मैदान में आएंगे। इसके बाद नो एंट्री जोन वहाँ पर घोषित कर दिया जाएगा। जो हमारी टीम है, हमारी पुलिस की टीम वहाँ पे नो एंट्री जोन घोषित करेगी। साइरन एंड सेफ्टी टीम्स वहाँ पे हमारी बिजली की जो सप्लाई है वो बंद करेंगी और फिर जो बॉयलर सेक्शन है उसकी सेफ्टी की जांच की जाएगी कि उसमें क्या प्रोसेस है और क्या होना है, उसको कैसे शट डाउन करना है। इसके अलावा फायर है, पुलिस है, रेवेन्यू है, SDRF है, NDRF है, हर विभाग की टीमें हैं। नील परिसर में पहुंचकर सेफ्टी की जांच करेंगे और जो आग लगने से संभावित खतरे की जो जांच करेंगी एवं राहत बचाव कार्य है वो हमारा एक्टिव होगा। और जितने हमारे घायल होंगे जो उनके तो साथियों, यहाँ पर राजस्व विभाग के कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, पशुपालन विभाग के कर्मचारी, उसके अलावा तहसील के कर्मचारीगण तथा विभिन्न विभागों की गाड़ियां, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी सभी यहाँ पर इस मॉक ड्रिल के लिए उपस्थित हुए हैं। ये मॉक ड्रिल आपदा के समय त्वरित कार्रवाई करने का एक पूर्वाभ्यास माना जाता है। यहाँ पर ITBP के जवान भी दिखाई दे रहे हैं। ITBP को भी यहाँ पे बुलाया गया था क्योंकि देश में या राज्य में कहीं पर भी कोई आपदा आती है तो सभी विभागों का कोऑर्डिनेशन साथ में होता है। अब यहाँ पर मॉक ड्रिल शुरू हो चुकी है और घायलों को सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल से लाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो भी यहाँ पे कार्रवाई हुई है उसके तहत मॉक ड्रिल में करके दिखाया गया है कि भाई घायलों को कैसे त्वरित चिकित्सा पहुंचानी है, कैसे फर्स्ट एड करना है और किस तरीके से गंभीर घायलों को विभिन्न साधनों द्वारा, हेली सेवाओं द्वारा हायर सेंटर रेफर किया जाना है। तो यहाँ पे घायलों को लाया जा रहा है और त्वरित चिकित्सा इन्हें दी जा रही है और हमारे लालकुआं के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पे मुस्तैद हैं और घायलों का परीक्षण करते हुए। इसी बीच में लगातार मैं अपने SDO साहब मुकेश सर जी के साथ संपर्क में हूं और ताज़ा अपडेट उनसे ले रहा हूं कि मुझे यहाँ पे क्या करना है और कैसे क्या रिपोर्ट देनी है। पुलिस अधिकारी यहाँ पर हैं जिनको लगातार कोऑर्डिनेट करने के लिए, यहाँ पे पूरी व्यवस्था बनाने के लिए, संचार व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए यहाँ पे सारा वो किया गया है, व्यवस्था की गई है। और इस पूरे मॉक ड्रिल को जिलाधिकारी नैनीताल NIC के माध्यम से लगातार अपने कार्यालय से वॉच कर रहे हैं। यहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी बहुत दुरुस्त रखी गई है और ये सेंचुरी की एम्बुलेंस और 108 एम्बुलेंस, इसके अलावा अन्य विभागों की त्वरित गाड़ियां यहाँ पर हैं ताकि आपदा के समय त्वरित कार्रवाई की जा सके। और ट्रेन किया जा रहा है उन सभी लोगों को कि घायलों को किस तरीके से अस्पताल पहुंचाना है, किस तरीके से उनको प्राथमिक चिकित्सा देनी है और किस तरीके से बचाव और राहत कार्य किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं लगातार इस कार्यक्रम में बना हुआ हूं, इसलिए साथ ही साथ वीडियो भी बना रहा हूं और साथ ही साथ विभागीय निर्देशों का पालन भी कर रहा हूं और इस मॉक ड्रिल में अपनी सहभागिता निभाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। तो आप देख सकते हैं कि किस ढंग से प्रशासन के लोग आपदा के समय राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। यह एक पूर्वाभ्यास है, लेकिन आपदा के समय यह पूर्वाभ्यास बहुत ही मायने रखता है और यही अभ्यास हमें सिखाता है कि आपदाओं से कैसे लड़ना है और आपदाओं से कैसे बचाव किया जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर पशु चिकित्सा विभाग का शिविर भी लगा हुआ है ताकि पशु चिकित्सा में भी पूरी कार्रवाई की जा सके, घायल पशुओं का इलाज वगैरह किया जा सके। तो ये थी सेंचुरी पल्प एंड पेपर की मॉक ड्रिल।